बड़ी खबर के साथ पीएचईडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जल्द ही कई दागी इंजीनियर्स पर कार्रवाई होने वाली है। इंजीनियर्स को एपीओ और सस्पेंड करने की तैयारियां चल रही हैं। चीफ इंजीनियर से जेईएन तक कई इंजीनियर्स पर गाज अब गिरेगी और कई गंभीर मामलों में इंजीनियर्स की सरकार तक शिकायतें ये पहुंची थी। वहीं पर पुरानी सरकार में इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन नई सरकार में इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है ताकि अधिकारी कर्मचारियों के साथ में आमजन में एक मैसेज दिया जा सके। प्रदेश में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर जो निश्चित रूप से कार्रवाई है उसको लेकर के प्रदेश की सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करेगी और इसकी धरातल पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिस तरह से पीएचईडी डिपार्टमेंट पिछली सरकार में काफी बदनाम साबित हुआ था, जिसको लेकर के काफी सबूत देखने को मिले थे, जिसके बाद में कई इंजीनियर्स ठेकेदार निशाने पर आए और अब जेईएन इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर्स है उन पर गाज गिरने वाली है। कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिनके खुलासे होंगे और इंजीनियर्स की सरकार तक भी शिकायतें पहुंची है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर फिलहाल सरकार काम कर रही है। प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और प्रमुख लक्ष्य रखा गया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी अफसर हो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं सहा जाएगा। इन्हीं सभी रोडमैप को लेकर के भाजपा की सरकार चल रही है। पूरी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और पीएचईडी डिपार्टमेंट में भी कई दागी इंजीनियर्स पर अब आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी, जिनकी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, जिस तरीके से पीएचईडी डिपार्टमेंट में पिछले साल कई फर्जीवाड़े हुए, कई बड़े नामी इंजीनियर्स ठेकेदारों के नाम शामिल थे, लेकिन अब चूंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश की बीजेपी सरकार काम कर रही है, इन्हीं को लेकर के अब फाइल तैयार हो चुकी है, गाज गिरनी बाकी है इंजीनियर्स पर। देखिए सभी बिल्कुल सही कहा। जो कांग्रेस सरकार में पीएचडी में जल जीवन मिशन सहित जो अन्य योजनाएं थी उनमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी लगातार शिकायतें हो रही थी। चुनाव के दौरान भी ये काफी चर्चाओं में रहा। जेजेएम का भ्रष्टाचार हर तरफ प्रदेश में जो जेजेएम के भ्रष्टाचार को लेकर, जलदाय विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं हुई और उसी को लेकर जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार आई, तो अब सरकार इन सभी दागी इंजीनियरों पर कार्रवाई करना चाहती है। उसी के लिए अब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ इंजीनियरों की जांच होकर रिपोर्ट सामने आ गई है, वहीं कई मामलों की अभी जांच चल रही है। इरकॉन जैसे फर्जीवाड़े मामले में भी कई इंजीनियरों पर गाज गिरने की तैयारी है, क्योंकि सरकार के सामने दो बड़ी चीजें हैं कि एक वर्तमान सिस्टम को साथ लेकर चलना है तो और दूसरा सरकार में को जनता के बीच में मैसेज देना है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी है। तो कहीं न कहीं जो विभाग के भ्रष्टतम इंजीनियर है उन पर कार्रवाई करना मुलाजिम हो गया था और उसी कड़ी में मुख्य सचिव ने पिछले दिनों समीक्षा की और उसमें तय किया कि जल्दी ही इन पर कार्रवाई करो, एक्शन लो, एपीओ करो, सस्पेंड करो, ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए और विभाग की जो बदनामी हुई है और ये जो जिस तरह की बातें हो रही है कि पार्टी में की कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार भी इनकी है, कांग्रेस के नेता भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार कुछ इंजीनियरों को सस्पेंड करेगी और कई इंजीनियरों को एपीओ करेगी। जिसी कड़ी में कल 3 इंजीनियरों को देर रात ऑर्डर निकाले और 3 इंजीनियरों को, जिनमें 2 एक्सियन थे, एक एईएन थे, उनकी लगातार शिकायतें आ रही थी तो उनको एपीओ कर दिया है और जल्दी इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। वहीं इरकॉन वाले मामले में सरकार जल्दी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, उसी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, 1-2 चीफ इंजीनियरों को पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं करीब 3 से 4 एडिशनल चीफ इंजीनियर, 7-8 एससी है और 15 से 16 एक्सियन है, जिन पर सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इनकी लगातार शिकायतें थी, इनकी जांच भी चल रही थी और कई गंभीर मामलों में इनको आरोपी माना गया है। ऐसे में इन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री है पीएचईडी के कन्हैयालाल चौधरी, उनकी ओर से भी एक बयान सामने आया था कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार किया गया, केंद्र की योजना जल जीवन मिशन में जो तमाम नाम शामिल आए, पिछली सरकार के कई मंत्री भी इसके घेरे में रहे, तो अब ऐसे में हमारी सरकार आ चुकी है और ये विभाग को पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा, यानी स्वच्छ छवि वाले अधिकारी ही, चीफ इंजीनियर्स हो गए, चाहे इंजीनियर्स हो गए, कोई कर्मचारी बाबू भी होगा तो वो बिल्कुल स्वच्छ छवि वाला ही मौजूद रहेगा।
देखिए, सभी बिल्कुल सही कहा आपने। समाचार प्लस द्वारा लगातार इन मामलों को उठाया जा रहा था और उन पर सरकार के पास में इनके कारनामों को उजागर करने के साथ ही मैसेज भी दिया जा रहा था कि देखो किस तरीके से विभाग में भ्रष्टाचार हुए, कैसे मिलीभगत से संस्थागत भ्रष्टाचार हुए हैं कांग्रेस सरकार में, और कैसे इन इंजीनियरों को और इन अधिकारियों को संरक्षण दिया गया था। इन तमाम चीजों का हमने पर्दाफाश किया, एक्सपोज किया, कई मामलों को, गंभीर मामलों को उठाया। उसके बाद अब सरकार ये चाह रही है कि ऐसे मामलों में जब इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी तो ही विभाग में एक मैसेज जाएगा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस भ्रष्टाचार के सभी मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे किसी भी इंजीनियर को नहीं छोड़ा जाएगा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है और वो विभाग के अहम पदों पर बैठा हुआ है। कल विभाग ने इसी कड़ी में एक फेरबदल भी किया था कि जब तक विभाग के अधिकारियों की सीटें चेंज नहीं होगी तब तक वास्तविक जांच होकर सामने नहीं आएगी। एक्चुअल जो जांच रिपोर्ट है वो तभी तैयार होगी जब वो भ्रष्ट दागी छवि के लोग उस सीट से हटेंगे। कल इसी कड़ी में 5 चीफ इंजीनियरों को इधर से इधर किया था, वहीं एक एपीओ चीफ इंजीनियर चल रहे थे, उनको 2 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अब जल्दी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। जी, तो सर ये मान के चलें कि लिस्ट तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल तैयारी है। कई मामलों की अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही ये जांच रिपोर्ट आएगी विभाग बड़े लेवल पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि उन्हें आगामी विधानसभा सत्र के लिए भी मैसेज देना है कि जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ था, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, उनको हमने सस्पेंड किया है, उनकी जांच रिपोर्ट सामने आई है। और कहीं न कहीं अब जो सूत्रों के हवाले से चीज सामने आ रही है कि जेजेएम में हुए भ्रष्टाचार के मामले में ईडी भी जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब आमजन में मैसेज पहुंचाया जा चुका है कि ताकि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा। फर्जीवाड़े या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, इसको लेकर के आगे बड़े खुलासे समाचार प्लस पर आप देखेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएचईडी के पुराने मजले बाबू भी परेशान है। जैसे तैसे नई सरकार में जुगाड़ करके एक मंत्री के ऐसे वो लगे थे वहीं पर, लेकिन पीएचईडी के कारनामों ने मंजले बाबू का वहां भी पीछा नहीं छोड़ा है। पावरफुल मंत्री तक लगातार मंजले बाबू की शिकायतें पहुंच रही थी। अब ऐसे में पावरफुल मंत्री ने मंजले बाबू से किनारा करने में ही भलाई अपनी समझ ली है और पिछले दिनों मंजले बाबू की ऐसे पद से छुट्टी हो गई। अब एपीओ बैठे मंजले बाबू को अपने पीएचडी के कारनामे याद आ रही है। पीएचडी में मंजले बाबू ने भी पुराने मंत्री के इशारे पर कई फर्जीवाड़े किए थे। बिना पावर के ही प्रथम अपील की सुनवाई कर दी, चहेतों को फायदा पहुंचाया गया और विजिलेंस जांच के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए। वहीं पर इंजीनियर्स को नोटिस देकर के ब्लैकमेल करना, इंजीनियर्स पर दबाव बना करके चहेतों को काम दिलवाने के लिए कई ऐसे कारनामे इन्होंने किए थे पिछली सरकार में। पीएचडी की बदनामी में बड़े बाबू के साथ में मंजले बाबू का भी ये अहम रोल रहा है और इरकॉन फर्जी सर्टिफिकेट को छुपाने और जांच को लटकाने में भी पूरी भूमिका इन बाबू की रही है। अब ऐसे में ईडी और एसीपी की जांच में भी निशाने पर ये मंजले बाबू हैं और अब मंजले बाबू को इन सभी मामले में फंसने का डर सता रहा है। जिस तरह से पुराने कारनामे, काले कारनामे किए, लगा कि सरकार एक बार फिर से रिपीट हो जाएगी या नहीं होगी। 5 सालों में हमें जितना भ्रष्टाचार करना है हमने किया, लेकिन अब जिस तरीके से एपीओ वो हो गए, मंत्री के काफी करीब रहे, लेकिन जिसके बाद में परेशानी लगातार बढ़ती रही। जिस तरह से झूठ करके, भ्रष्टाचारी करके अपने पद पर बने रहना, उसके बाद में आप एकदम से किनारा कर देते हैं, लेकिन जब प्रदेश में सरकार बदलती है तो उसी अनुरूप एक्शन भी लिए जाते हैं और अब ईडी के रडार पर ये मंजले बाबू हैं। अब कई निशाने जो कि जांच के बीच में एसीबी की जब टीमें पहुंचेगी, ईडी पूछताछ करेगी, जिसके बीच में मंजले बाबू आखिर कहां का रास्ता तलाशेंगे ये देखना होगा। लेकिन अब कई ऐसे मसले हैं जिनमें फंसने का उनको डर सता रहा है। पीएचईडी में जो पुराने काम किए उनको लेकर के अब सोच विचार किया जा रहा है, आखिर कहां का रास्ता ढूंढा जाए। कई फर्जी सर्टिफिकेट को छुपाना, जांच लटकाना, इन सभी की पूरी भूमिका इन बाबुओं की रही है। लेकिन अब कौन सा रास्ता तलाशते हैं ये देखना होगा।